राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 20 मार्च 1991 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम सीथल राम 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 पराकृत नवलबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्षी विभूषितकरान्नवनीहृदाभास पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते गुरुहरे ओम नमः नारायण 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 राम राम राम। सांसारिक काम सिद्ध करना और परमात्म तत्व की प्राप्ति करना, ये दो है, इनमें एक कायदा नहीं है। प्राय भाई बहनों ने एक ही कायदा मान रखा है, एक कामना किया, करने करने से धीरे धीरे होगा। जो चीज मौजूद होती है उसको प्राप्त करने में, जानने में पुरुषार्थ नहीं होता है, करना नहीं होता है। उसकी तो दृष्टि होती है वो प्राप्त होगी, प्राप्त तो है ही, केवल उसकी तरफ दृष्टि न रहने से वो अप्राप्त मालूम होता है। और सांसारिक काम है उत्पन्न होने वाली चीजें, तो उत्पन्न होने वाली चीजें तो धीरे धीरे पैदा होगी, फिर बढ़ेगी, तब मिलेगी। और है उसकी प्राप्ति तो किधर उधर ध्यान होने से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति पहले से ही है। परमात्मा तो ऐसा नहीं है किसी देश में हो और किसी देश में न हो, किसी समय में हो और किसी समय में न हो, किसी के लिए हो और किसी के लिए न हो, किसी वस्तु में हो और किसी वस्तु में न हो, किसी परिस्थिति में और किसी परिस्थिति में न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में है ज्यों का त्यों परिपूर्ण तत्व है। केवल उसका लक्ष्य होना चाहिए, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हमारा उद्देश्य उसको प्राप्त करने का होगा तो स्वतः प्राप्त हो जाएगी, और नहीं तो उद्योग करने से भी हो सकती है उसकी प्राप्ति। उसकी प्राप्ति का उद्देश्य भीतर होता है, उस उद्देश्य के कारण से क्रियाओं में भी वो चीज आ जाती है, मगर उसमें देरी लगेगी। क्रियाओं का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का जो संबंध है वो संबंध टूटेगा तब उसकी प्राप्ति हो जाएगी। पहले से उस तरफ दृष्टि हो तो क्रियाओं की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः प्राप्त है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण चीजों में है ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। शुरू बताया था ना, वो सब समय में है और सबके लिए है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्यों न हो,
सब परमात्मा की संतान है और सबके लिए परमात्मा समान रीति से है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को तो नजीक लगते हैं, मुसलमान ईसाइयों के को दूर लगते हो, ऐसी बात नहीं है। और सबके साथ में पक्षपात वहां नहीं है, किसी का भी पक्ष नहीं है। भजन करे वो प्यारा लगता है, भगवान को माने वो प्यारा लगता है, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि हम। जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही उनका भजन मैं करता हूं। तो ये भजन से जो कोई भजन करे उसमें कारण नहीं कि अमुक करो ठीक है अमुक नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है। भगवान की जो आज्ञा माने, उसके सिद्धांत के अनुसार चले तो उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। वो निर्मल अंतःकरण होने से वो जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। जैसे सूरज का आतप है ना, वो समान रीति से सब जगह घाम उतावड़ा बरोबर रहता है। पत्थर है, ठीकरी है, काठ है, आड़ा देने से छाया हो जाती है और उसका समान प्रकाश है। कांच है, उसमें आड़ नहीं लगती, उसके भीतर होकर प्रकाश आ जाता है। और कांच में भी आतशी शीशा होता है, उसको ऐसे किया जाए तो उसकी किरण पड़ती है, वहां आग लग जाती है, धुआं लग जाता है। तो सूरज के कोई पक्षपात नहीं है, वो कांच में ऐसा है कि वो उस प्रकाश को ग्रहण करके अग्नि प्रकट कर दे। इस तरह से जो पात्र है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने को खुला कर दिया तो परमात्मा हाथ में, जैसे आकाश खुला हो जाए तो घाम आती है, स्वतः स्वाभाविक। तो इतनी बात है। इस वास्ते हमें करेंगे उसे समय पाकर होगा, ये बात संसार में है। परमात्म तत्व में ये कायदा नहीं है। पर तो हमारे भाई बहनों ने और तो क्या शास्त्रों में भी प्राय ये एक ढंग विशेषता से आता है, ये करने से धीरे 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 होगा। तो करने से भी हो जाएगा, परंतु वास्तव में तत्व है वो सबको प्राप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। संपूर्ण प्राणी, वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, किसी दुनी का ज्ञान हो, उसके हृदय में भगवान है, मौजूद है। परांची खाने उपनिषदों में आता है कि इसकी दृष्टि बाहर है। यो बाहर दृष्टि होने से, अंतर्दृष्टि न होने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। अंतर्दृष्टि का अर्थ हमारे अंतःकरण में ये इतना ही नहीं है। अंतर्दृष्टि का है जो दिखता है उसके अंतर में क्या है। जैसे सोने का कड़ा बनाते हैं तो पीतल का कड़ा होता है, ऊपर सोने का पात रख देते हैं तो सोने का कड़ा कहलाता है, भीतर तो तांबा है। ऐसे भीतर परमात्मा है सब में। तो भीतर का अर्थ यो अंतःकरण में नहीं, उसमें भी है, पर भीतर का अर्थ है जहां दृष्टि जाए वह उसके भीतर को देख है। जैसे व्यापारी वस्तु खरीदता है तो उसमें भी रुपयों को देखता है, किस भाव में आया है किस भाव में जाएगा। और बिक्री करता है तो रुपयों को देखता है, चाहे लोहा हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, ईंट हो, सोना हो, कैसी चीज हो, वो रुपयों को देखता है या रुपयों को प्राप्त करता है। ऐसे सबके भीतर परमात्मा है, उस परमात्मा को ही देखते हैं, उसी का व्यापार करते, उसे देखना सुनना आदि किया करते। तो वो सबके भीतर है। जैसे व्यापार में रुपये आते हैं मिलते हैं, तो वे रुपये सब जगह व्यापार में आते हैं। ऐसे परमात्मा उस परमात्मा की तरफ दृष्टि करने वालों के लिए आते हैं, पर दूसरों के लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो तो सब जगह मौजूद है।
तो उस परमात्मा को जानना है एक तो, एक मानना है, दो साधन है। जान ले तो तत्काल प्राप्ति हो जाए, मान ले तो मानने पर भी प्राप्त हो जाए। जानने पर उद्योग प्राणी का रहता है और मानने पर उद्योग परमात्मा का रहता है। परमात्मा कोई मान लेते हैं तो उसको भगवान जना देते हैं। सो जाने देव जय देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जान जाता है। तुम्हारी कृपा तुम है रघुनंदन, जानत भक्त भक्त और चंदन। तो भक्तों के भीतर रहते हुए जैसे चंद्रमा हो इस तरह से, तो भक्तों के भीतर रहते हैं। तो उसको चाहता है भावना से, तो उसको भगवान स्वयं जना देते हैं। वो असमर्थ अपने को मानता है, भगवान के अधीन मानता है, भगवान के शरण हो जाता है, तो भगवान उसको शरण को ग्रहण कर लेते हैं, उसके हो जाते हैं। है तो सबके, पर जो मान लेता है उसको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो जान लेता है, जैसे सुबह बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम से प्रकट, जो सुबह बताया ज्ञान से प्रकट होना, वो है, वो भीतर है सबके। तो भीतर किस वास्ते है कि जब आप संसार को सत्य मानते हैं तो भीतर कहते हैं, नहीं तो भीतर बाहर वो है जो का क्यों है। बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, ऊपर भी वो है, नीचे भी वो है, दाहिना भी वो है, बायां भी वो है, अगाड़ी भी है, पिछाड़ी भी है। नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, सब जगह वो है। उसको ग्राहक होता है, जहाँ देखता है वहां वो दिख जाता है। तो ऐसे परमात्मा किसी से भी ओझल नहीं है, कोई आड़ लगाई हुई नहीं है। आड़ ये जीव ही लगा देता है तो वो दिखते नहीं, और आड़ नहीं लगा तो साफ दिखने लग जाए। जैसे सूर्य है वो सबके लिए तैयार है, बदल से ढक जाता है, तो बदल से सूर्य नहीं ढकता है, बदल से आंख ढक जाती है। मानो छोटी होती है चीज वो बड़ी से ढकती है, तो बदल सूर्य से बड़ा नहीं है, आंख से बड़ा है। तो आंख के सामने बदल आ जाने से सूर्य दिखता नहीं। ऐसे बुद्धि के सामने अज्ञान का पर्दा आ जाने से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। परमात्मा है वो दर्शन करा देते हैं, तो उसके शरण हो जाए। इस बात गीता माया जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न थे, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करे, भगवान का भरोसा। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो भगवान का ही एक आश्रय रखा, उसकी आशा है, विश्वास है, भरोसा है। तो भगवान आपसे आप उसको साधन भी करा लेते हैं, प्राप्ति करा देते हैं। उस पर निर्भर हो जाए, उसके शरण हो जाए, उनका आश्रय ले ले, बस फिर परमात्मा की अप्राप्ति है ही नहीं। अप्राप्ति कैसे, वो है नित्य प्राप्त, वो अप्राप्त हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य का प्रकाश है वो अप्राप्त नहीं है, कोई आड़ लगा ले उसकी मर्जी है, कोई मकान में भीतर चला जाए उसकी मर्जी है, पर सूर्य का प्रकाश है किसी के लिए मना नहीं है, अपनी तरफ से सामान्य है। ऐसे भगवान सबके लिए सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, कोई द्वेष का विषय नहीं है, प्यार का विषय नहीं है, समान। तो मान ले वही हो जाए। जैसे प्रहलाद जी से कहा, कहाँ है तुम्हारा राम? कि हमारा राम तो सब में, खड़े खम्भ में सब जगह, खम्भ में आएगा तो इसको अभी मार देता हूँ, जैसे तुम्हारा भगवान मर जाएगा, काट देता हूँ। काट देंगे भगवान क्या मर जाएगी? वो ऐसी परिचन्न दृष्टि थी, वो हमारा तलवार का प्रहार करता है, बिल्कुल प्रकट हो गए, खम्भ पहाड़ है, नरदारी नृसिंह भगवान बन गए, प्रकट हो गए। तो वह थे ही पहले, कोई नए थोड़े ही आए,
सब जगह समान रीति से आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए जही जीव को न तो धीरे तही देख प्रकट हुए। जाने से कहे भाई भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान सब जगह सब समय में मौजूद है, उसका अभाव नहीं है, वो भाव रूप है। अभाव हो नहीं सकता, अभाव विद्यते सत, सत का अभाव होता नहीं, सत सत ही है ही है वो नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा सबको मिल सकता है। किसी को ऐसा नहीं वहम रखना चाहिए कि मेरे को नहीं मिल सकते। ध्यान दें एक बात, आप पापी से पापी है तो आपकी दशा है वो तो कर्मों के अनुसार होगी, पर परमात्मा के ऐसा नहीं आपके पापों से वे अटक जाए। अगर पापों से अटक जाएंगे तो मिलकर क्या निहाल करेंगे? पापों से नहीं अटकते, दुराचार से भी अटकते नहीं। आप सन्मुख नहीं होते ही हो जाए। आपकी दृष्टि पापों पर भोगों पर पड़ी हुई है तो आपकी दृष्टि नहीं जाती। भगवान ने ये नहीं है कि ये पाप है, अब इसे सुदुराचार हो। भगवान कहते हैं सांगोपांग दुराचारी हो असली, परंतु वो भजन में लग जाए मेरे अनन्य भाव से तो साधु, उसको साधु रेव से मंतव्य साधु मान लो उसको, वो संत हो गया। जब मेरी तरफ दृष्टि हो गई तो वो मेरा हो गया, वो शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। तो सज्जनों, भाइयों बहनों, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, ममई वांशो जीव लोग, मेरा ही अंश है जीव में। जीव लोक में जीव बना हुआ अनादिकाल से है और मेरा ही अंश है। तो परमात्मा के हम हैं। माँ के जितने बालक हो वे सबके सब माँ को अपनी कह सकते हैं, अपनी कह सकते। ऐसा नहीं 8-10 बालक हो तो माँ का 8वां 10वां हिस्सा हमारा है, ऐसा नहीं। पूरी माँ मेरी है, माँ के हिस्से नहीं होते। भाई 10 बालक है तो तुम्हारे माँ थोड़ी सी पांति आवेगी 10वीं, ऐसा नहीं है। पूरी माँ हमारी। ऐसे भगवान सबके पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि पापी है दुराचारी है उसके भगवान थोड़े से ही पांति आवेंगे, ऐसा नहीं। ये तो पूरे के पूरे ही, उसमें टुकड़ा होता ही नहीं। भगवान का खंड होता ही, वो अखंड रूप से है, असीम रूप से है। तो वो जो चाहता है उसके लिए भगवान चाहते हैं। वो भगवान से मिलना चाहते हैं तो भगवान उससे स्पर्श नहीं होता, वो सदा ही सफल होता है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है। सुबह तो बताया था सुगम और कठिन तो जो पैदा किए जाए उसके लिए सुगम और कठिन होता है, करने में सुगम और कठिन होता है उसको प्राप्त करने में कठिन और सुगम लागू पड़ता ही नहीं। मनुष्य ने कठिन मान रखा है इसलिए कहते हैं कठिन नहीं है, सुगम है ही वो तो सब जगह। उसमें कठिनता क्या है? कठिनता उसने अपने मान रखी है। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटका, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। अब वो अटक रहा है अपनी मर्जी से। भगवान तो सब जगह है। सूर्य सब जगह आंख मीच लो तो क्या करे सूर्य भगवान, आंख मीच मर्जी उसकी है, स्वतंत्रता है। ऐसे जो भगवान की तरफ से विमुख हो जाए, सन्मुख नहीं हो तो उसकी मर्जी। पर सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग ना सही तब ही सब पाप नष्ट हो जाए। सूरज के आते ही अंधेरा नहीं रहता, चाहे अमावस्या की रात्रि हो, सब जगह घन अंधकार है, पर सूरज के आते ही अंधकार मिलता ही नहीं। एक कहानी आती है, सूर्य ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज अंधकार में शिकायत की कि ये सूरज हमारे को टिकने नहीं देता है, बड़ा बैर लगता है। तो सूरज को बुलाया भाई अंधकार को क्यों तंग करता है? महाराज मैंने अंधकार को देखा ही नहीं। तब तो तब करो सामने आवे लड़ाई हो, तब मैंने देखा ही नहीं, बैर है ही नहीं। अब उसको बोला हो तो आगे के सूर्य के सामने आता ही नहीं अंधकार। ऐसे ये संसार अंधकार है,
ये भगवान के सामने आड़ लगा सकता ही नहीं, आता ही नहीं। अब वही आंखें मीच ले अपनी दृष्टि से तो नहीं दिखता। ऐसा साक्षात यथा अमर दृशो सवित्र प्रकाश, अमर दृशा दृष्टि साफ हो जाए तो सूर्य का प्रकाश तो पहले से मौजूद था, दिखने लग जाएगा। ऐसे ही संसार का मल अपने से दूर कर दे, इसको हटा दे, भगवान की प्राप्ति हो जाती। भगवान कहाँ है? वाल्मीकि जी से कहा कि बाबा हम कहाँ रहे? भगवान राम जी ने प्रश्न किया तो वे कहते हैं कि आप जहाँ नहीं हो वो आप जगह बता दो, उनमें से चुन करके मैं बता दूंगा। आप कहते रहा हूं कहाँ, बताओ। जहां हो तुम देखो कहीं, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं फिर बता दूंगा। आप कहाँ नहीं है? जिस जगह नहीं हो बताओ, मैं बताओ क्या सब जगह है जो के जो है। उस जगह ऐसे नहीं उस भगवान कोई थोड़े है और ज्ञानी के सामने कोई ज्यादा आ जाए, ज्यादा कम है ही नहीं, समूह समान है। से पीछे वर्तमान में बताएगा आप चित्रकूट में राजो, पर भगवान कहाँ नहीं है बताओ? वो तो सब जगह ही निराकार रूप से हरिव्यापक सर्वत्र सब जगह व्यापक है। तो उसको कोई देखना चाहे तो इसको दूर करके देखे तो वही दिख जाएंगे। दूर करना नहीं है, इसमें अटके नहीं। जो देखने में, सुनने में, भोगने में, सुख लेने में दिखता है ना, वो आड़ लगती है। अगर वो सुख न ले, अपने आड़ न लगावे तो वह परमात्मा दिखे साफ नहीं प्राप्त हो जाए। तो ऐसी सुगमता से उसकी प्राप्ति हो सकती है केवल मानने से। लोग कहते मानने से क्या हो? अरे मानने से बड़ा भारी अर्थ हो जाता है। एक बहन है, उसको कोई माँ रूप से देखता है, कोई बहन रूप से देखता है, कोई बेटी रूप से देखता है, कोई अपनी पत्नी रूप से देखता है। तो वो कोई कई तरह की नहीं हो गई है, वे अपने भाव के अनुसार देखते हैं। पिता होता है वो सिर पर हाथ धरता है, बेटा खुश हो। वो प्यार करता है, स्नेह करता है, सिर पर हाथ धरता है, हृदय लगा देता है। जैसे जनक जी महाराज जी बात आई, वहां से रवाना करने लगे तो लाए जानी हृदय लगाया, बेटी तो चली जाएगी, यूं कहकर रो पड़े, आंसू पड़ने लगे। तो वो पुत्री है जानकी जी, वो कहते मोह नहीं है, ये प्रेम है। मोह होता है वहां तो अपने लिए करता है, इसलिए अपने लिए, और प्रेम होता है उसके लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। अपने लिए काम होता है, कामना होती है, वासना होती है, सुख देना चाहते हैं। और भगवान के लिए तो देना चाहते हैं, अपने आप को दे देता है, सब कुछ अर्पण कर देता है भगवान। तो वो मोह नहीं होता है, वो प्रेम होता है। ऐसे प्रेम है तो उसको अलग अलग दृष्टि से हम देखते हैं संसार को। तो संसार की सत्ता लेकर अलग अलग देखते हैं। अगर संसार की सत्ता न रहे तो अलग अलग क्या देखें? वही है, खांड के खिलौने के ही होते हैं। हम अलग अलग देखते हैं तो उसमें कोई छतरी दिख रही, कोई मकान दिखता है, कोई डंडा दिखता है, ऐसे दिखता है खांड की खांड ही, चाहे किसी रूप से दिखे एक ही है। ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं। परंतु ऊपर की देखने की रचना को देख करके लड़के लड़ भी सकते हैं। लड़के बच्चे कहता मैं तो डंडा लूंगा, मैं तो ये छतरी लूंगा, कुछ भी लेता तो खांड कोई है, कहता है नाम दूसरा, आकृति दूसरी है, परंतु ग्रहण तो खांड ही करता है। ऐसे भगवान अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक रूप आए, विष्णु भी प्रभु विष्णु भी अनेक रूप से दिखते हैं। है तो परमात्मा ही, परमात्मा विरुद्ध है कौन? कोई आ गई कहाँ से? कोई आ सकता ही नहीं, वही रहता है। एक कहानी मैंने बहुत बार कही है ना। एक बाबा जी चलते चलते खेत में लघु शंकर को बैठे तो जाट ने देखा मतीरा चुराने वाला यही है। ऐसा कर आगे लाठी चोट लग गई। तो बोले तो बाबा जी है, महाराज माफ करना।
माफ कर, तुम क्यों लाठी मारी? कि मैं देखा ये चोर है, तो मेरे तो लाठी मारी नहीं, तेने चोर के मारी। मेरी लाठी मारी ही नहीं, गुना मैं मानता ही नहीं, तो माफी क्या करे? मैं मानता ही नहीं। अब तू राजीव जो कर दे। तो बैलगाड़ी पर डालकर शहर में ले गया, वहां अस्पताल में भर्ती कर दिया। भर्ती कर तुम्हारा मलम पट्टी हुई। एक आध महाराज दूध पियो। तू बड़ा विचित्र खिलाड़ी है, लाठी से मारता है और फिर दूध पिलाता है। वो क्या महाराज, मैंने लाठी से नहीं मारा है। तेरे मेरे दूसरा आवे कहाँ से बता? तुझे कोई है ही नहीं, आवे कहाँ से? तुझे तू ही था। तू, मैं तेरे को पहचानता हूँ। और कौन था? मैं पहचानता हूँ, तू ही था। वो डरेगे बाबा जी की फंसाने के मेरे को। दूसरा आवे कहाँ से, कौन आवे तू बता? तू ही तो है। कभी लाठी मारता है, कभी दूध पिलाता है, कभी मलम पट्टी करता है, कभी कुछ करता है। ये तेरी लीला मैं जानता हूँ, हरे को पता नहीं है, मैं जानता हूँ। तो ही था। वो क्या मतलब मैं नहीं था? अरे दूसरा कहाँ से आवे, कौन आवे तू बता, बता। दूसरा कोई आवे और कहाँ से आवे और कौन आवे, बता। अब बाबू जी अपनी भाषा में बोले, वो साधारण भाषा में समझे नहीं, तो क्या करूं? तो वे संत लोग तो समझे वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखे जगत कासन करे विरोध। अपने प्रभु में देखते अनेक रूप रूपाए। वाह महाराज, कैसे कैसे आपने रूप धारण किए, किस किस रूप से आते। वाह वाह वाह। भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो महाराज कहती तो भ्रता प्रांजलि हो ग्रहण से हाथ जोड़ रहे, नमस्कार कर रहे, कहते तो भाग रहे थे। उसने हमने कहा भीषो देती सूर्य भीष अस्माद पवन पवते, पवन चलता हुआ भगवान भयभीत होकर गए। सूर्य एक सेकंड की देरी नहीं करते, भगत पर उदय होना ही पड़ता है, भगवान से डर करके हुई है। अग्नि से, अग्नि संपूर्ण को प्रकाशित करती है, तो वो भी अग्नि सूर्य के भय से। मृत्यु धावती पंचम, जबराज है वो भी भयभीत होकर सबका ठीक हिसाब करते हैं, कोई भूल नहीं करते। आपने देखा होता हजारों लाखों आदमी देखने में आए, परंतु कोई मौत की भूल में रह गया हो। एक दो आदमी कहीं रह जाए, बड़ा काम है, बड़े काम में भूल हो जाती है, तो कोई आदमी बच जाएगी, भूल में रह गया, जमराज की भूल में रह गया, भूल करता ही नहीं। मृत्यु धावती पंचम, भयभीत होकर के मृत्यु अपने काम कर दे, टाइम पर सबको ले जाता है। किसी सावधान लेता, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, वृक्ष हो, देवता हो, राक्षस हो, असुर हो, कोई क्या हो, सबके लिए वो है। तो भगवान के भय से ये बड़े बड़े भयभीत होते हैं और छोटे मोटे भी होते हैं, उसके भय से सब काम होता है। तो वो सबका मालिक है, सबका प्रेरक है, सबका संरक्षक है, सबका माता पिता है। त्वमेव माता पिता त्वमेव। विचार देखे तो भगवान के माता है सबके, तो वृक्षों की माता भगवान, मनुष्यों की माता ही भगवान। कितने तरह छोरा होते हैं भगवान के, सांपर, बिच्छूर, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जंगली, कोई पक्षी, कोई चूहा, कोई कीड़ी, कितने तरह के हैं। ये तो ये माता पिता तो एक माँ बाप कितने तरह के बालक है इनके, जैसे कोई परवाह ही नहीं है, सबका पालन पोषण करते हैं। एक बार रुक्मिणी जी ने विचार किया कि सबको देते हैं, देखो भगवान कैसे देंगे, तो एक डब्बी लेकर उसमें कीड़ी को कर दिया, बंद कर दी, बढ़िया रीति से। दूसरा दिन हुआ, कोई महाराज सबको को दे दिया भोजन, हाँ सबको भोजन दे दिया। तो देखा भोजन किसे दे दे, डिब्बी में तो बंद की हुई है, खोला तो उसमें चावल है। क्या किया, यहाँ लगे हुए चावल से बंद करते समय चावल गिर गया भीतर, वो आ गया, तो देखो सबको भोजन दे दिया, हाँ सब सेठी के मुंह में चावल है,
तो भगवान की ऐसी कुछ विलक्षण बात है, मतलब विचित्र बात है। भगवान की बात अलौकिक है, हर एक आदमी समझ नहीं सकता। कैसे समझे? समझ के अंतर्गत भगवान थोड़े ही आते हैं। समझ तो छोटी सी है, भगवान अपार असीम है, तो सब के सब भगवान के अंतर्गत आ जाता है। भगवान किसी के अंतर्गत नहीं आते, सब में रहते हुए सबसे अलग है, परमात्मा न्यारे है। तो सज्जनों को, भाई बहनों को चाहिए, वो मेरे हैं, ये मेरापन है, बढ़िया चीज है, ऊंचे दर्जे की चीज है। आप जो सब कर ममता ताग बटोरी, संसार से ममता छोड़कर भगवान की ममता कर लो। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। आप ही हो, माँ आप ही हो, बाप आप ही हो। सुना था ना, लोग उसके सीता जी माँ भी है, बाप भी है, गुरु जी भी है, जो कुछ है सीता जी है। बस बच्चे को होता ही है, बच्चा माँ को सर्वस्व मानता है, माँ है मेरी, ये सब कुछ यही है। सीता जी सब सिखाया, मेरा धनुष बाण लेकर के बाल सिखाए, विद्या सिखाते हैं, वो माँ की गोदी में बैठे मौज करते हैं, धनुष बाण सीखते हैं माँ से। तो वो युद्ध करने लगे तो माँ को याद किया, माँ को याद कर युद्ध किया, विजय होगी। महाराज राम जी की सेना पर भरत जी महाराज थे, पुष्कल उसका लड़का शत्रुघ्न लगा, भरत जी ने शत्रुघ्न था, भरत जी का लड़का पुष्कल था, सबको हरा दिया। और हनुमान जी को पकड़ लिए, ले गए, माँ हम जो बंदर लाए खेलेंगे। वो बड़े भारी बड़े भाई अति बलशाली है, पकड़ लिया, ले आए। आने करे बेटा ये क्या किया तुमने? जैसे तुम मेरे बेटा हो ऐसे हनुमान मेरा बेटा है, ये भी मेरा ही बच्चा है। तो ठीक नहीं कहते, ठीक नहीं कह सकते, छोड़ देंगे। तो क्या किया, और तो बस कर दिया। सीता जी पहुंची, देखिए हाथ कटा गया, टांग कसी, कोई मर गया, कोई सिसक रहा है, ऐसे। सीता ने कहा मैंने मन से भी कभी भगवान के सिवाय किसी का चिंतन सपने में नहीं किया, सच्ची है तुझे। सब उठ गए, सब जी गए। तो विजय कर ली, दो छोरा ने विजय कर ली सब सेना पर, माँ की कृपा से। माँ को याद किया बस। ब्राह्मण बाल को दौड़ गए कि क्यों लड़ाई करते हो, तुम ब्राह्मण हो, हमारे गुरु जी ने कहा है कि तुम क्षत्रिय हो, इस बात हम क्षत्रिय हैं। हम डरते नहीं, हम तो लड़ेंगे। ऐसी बात है। बड़ी विचित्र कथा आती है। राम जी आए खुद तो कहते हैं यूं क्यों कर रहे, बात नहीं करना है तो बात करने दो, धनुष मोड़ दो हाथ में, मैं भी लेता हूँ, फिर देखो आप बात हो, दो बातें करें तो बात करो तो धनुष मोड़ लो। ऐसे सूरवीर थे महाराज, सीता जी महाराज के बच्चे ऐसे विलक्षण थे। तो वो माँ ही है सब कुछ ही। ऐसे भगवान तो तुम्हें माता पिता तुम्हें, तो भगवान के भक्त निश्चिंत रहते हमारी माँ है, भगवान हमारी माँ है। श्री शंकराचार्य महाराज कहते माता कृष्णाभिधाने, तो बोध सुधाकर में माँ कहते हैं, भगवान कृष्ण को माँ बोलते हैं, माँ बोल करके याद करते हैं। तो भगवान को माँ कह दो, बाप कह दो, भाई कह दो। एक बाबा मान देखे, वो अपने को विश्वामित्र मानते थे, राम और लक्ष्मण को मना चेला मानते, हमारे शिष्य है राम और लक्ष्मण। तो इस चेला बनने में उनको शर्म नहीं आती, गुरु बनने में समझे माँ बन जा, बाप बन जा, गुरु बन जा, ऐसे है, चेला ही बन जा। ये यथा माम जो जैसे बजे वैसे बजता। एक सज्जन ने लिखी बड़े राम जी की कथा कि हमारे राम जी भोले है, भोले। कोई कहे तुम माँ होगा, हाँ बेटा मैं माँ हूँ। कोई कहते आप पिता हो, हाँ मैं पिता हूँ। कोई कहते महाराज आप तो गुरु हो, मैं तो गुरु हूँ ही। कोई कहते महाराज तुम तो चेला हो मेरे, हाँ चेला हूँ मैं तो, आप थोड़ा चेला हूँ। ऐसे भोले हैं जो कहे जी हाँ मैं करते, बिल्कुल भोले है हमारे। कैसे है भगवान।
अब भोले कह दो, चाहे कृपालु कह दो, बसियाजू कह दो, तुम्हारी मर्जी तो कह दो। जिस भाव से भजे उसी भाव से भगवान भजने को तैयार। ये था माम प्रपंच का सही, इस तरह से मैं भजन करता हूँ। ऐसे भगवान सबके अपने आप के है, दूसरा कोई अपना नहीं है। वो शरीर ही है अपना, मैं कर बोलते हो नहीं, ये भी पोल निकाल देगा, छोड़ देगा, ये छूट जाएगा। ये भी हमारा नहीं है, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, प्राण हमारे नहीं, कोई हमारी चीज है ये नहीं, सब भगवान की है। तो भगवान की चीज भगवान को दे दो, भगवान राजी हो जाए। आपके घर का क्या खर्च होता है बताओ, उसी की चीज है, उसी को दे दो, भगवान खुश हो जाए। ऐसी बात है बोले। तो उसकी प्राप्ति के लिए कृष्णता और सुगमता की बात ही नहीं है। वो तो खास अपने है, खास। कोई करे कि मेरे हैं तो बिल्कुल 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 भगवान उसके है, उसके हो ही जाते हैं। ऐसे भगवान को हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये भाव जिसका कोई मीराबाई है। मीराबाई भाव ही है, सही थोड़ा ही है, भाव है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं है, बल्कि भगवान है। और जिसकी कोई नहीं होता है उसके सब होता है, सबका वो होता है। विभाग करना इतने मेरे हैं और मेरे नहीं है, तो वो आप विभाग कर देता है, भगवान का विभाग नहीं है। सब हमारे प्रभु के, सब जैसे प्रभु में देख गई जगत, सब प्रभु में देख गई जगत। सो अनन्य जाकी ऐसे मदन करे हनुमान, मैं सेवक सतरा तरह रूप स्वामी भगवान, सर असर सब भगवान है। जैसे भगवान बस्सा चढ़ा ले जाते हैं, ब्रह्मा जी चोरा ले जाते हैं बसरों को, और भगवान ले गए उधर तो बालकों भी ले गए। तो भगवान बसरे भी बढ़ गए, बालक भी बढ़ गए। 1 वर्ष तक रहे ऐसे। ब्रह्मा जी कहते क्या पूछते कि भाई वो तो मोर्चा की पड़े हैं गुफा में, अरे तो काम चलता है वैसे। तो भगवान ही है सभी। बलदेव जी आए, उसने साथ में नहीं थे, बलदेव जी आए, वो देखते हैं तो कन्हैया तो बसरा बने, कन्हैया ग्वाल बाल को बने। अरे वाली जूती फटी हुई जूती भी वही बने, कपड़ा भी वही बने, छीका भी वही बने, भोजन भी वही बने, जो उनके चीज सब सर्वत्र सर्वस्व रूपो बहो, सर्वस्व हो गए, वैसे ही सुशोभित हो गए। तो ऐसे वो सब कुछ वही बना हुआ है, वो एक ही है, दूसरा और कहां से बताओ। एक ही भगवान कहते हैं, एकाकी न रमते मन नहीं लगा, तो एको हम बहुत से, अब एक ही बहुत रूप हुए, तो वो एक ही तो है, अनेक रूप से, अनेक थोड़े आए, वही अनेक रूप से। और ये खेल करते हैं, ऐसा उनका खेल है। जब सुना दे देखो कैसे रूप ले हो। कैसो खेल रचोरे मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो जित देखूं उत तू ही तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रयो तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रयो तू। कैसो खेल रचोरे मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो नर नारीन में एक ही कहिए, नर नारीन ये दो ये
जगत में दर से तू, दोय जगत में दर से तू। बालक होय रोवण न लाग्यो, माता बन पुचकारे तू। बालक बन रोवण न लाग्यो, माता बन पुचकारे तू। कैसो रे खेल रचो रे मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही। कैसी रे भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रयो तू। कैसी रे भूल कीड़ी में छोटो बन बैठो, कीड़ी में बैठो। हाथी में ही मोटो तू, कीड़ी में छोटो बन बैठो। हाथी में ही मोटो तू। होय मगन मस्ती में डोले, महावत बन कर बैठो तू। होय मगन मस्ती में डोले, महावत बन कर बैठो तू। कैसो रे खेल रचो रे मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो रे खेल, जित देखूं उत तू ही। राज घरा राजा बन बैठो, राज छो। भिखियार्या में मंगतो तू, राज घरा राजा बन बैठो। भिखियार्या में मंगतो तू। होय झगड़ालू झगड़ बालायो, फौजदार फौजा में तू। होय झगड़ालू झगड़ बालायो, फौजदार फौजा में तू। ऐसो रे खेल रचो रे मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो रे खेल रचो रे मेरे दाता, देवल में देवता बन बैठो, देवल में देवता बन बैठो। पूजा में पुजारी तू, देवल में देवता बन बैठो। पूजा में पुजारी तू। चोरी करे जब बाजे रे चोरटो, खोज करण में खोजी तू। चोरी करे जब बाजे रे चोरटो, खोज करण में खोजी तू। कैसो रे खेल रचो रे मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसो रे खेल
राम ही करता राम ही भरता राम ही करता राम ही भरता सारो ही खेल रचायो तू राम ही भरता राम ही करता सारो खेल रचायो तू कहत कबीर सुनो रे भाई साधो उलट खोज कर पायो तू कहत कबीर सुनो भाई साधो उलट खोज कर पायो तू कैसो रे खेल रचो रे मेरे दाता जित देखूं उत तू ही तू कैसो रे कैसी भूल जगत में डारी साबित करनी कर रयो तू कैसी रे भूल जगत में डारी साबित करनी कर रयो तू कैसो रे खेल रचो रे मेरे दास जित देखूं उत तू ही तू हरे तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू यदि जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है सो तू ही क्रिया तू करतार तू ही तिरिया तू भरतार तू ही क्रिया तू करतार तू ही तिरिया तू तू ही सृष्टि का विस्तार तू ही सब वेदों का सार तू ही सब सृष्टि सार तू ही वेदों का है सार तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता और पूत तू ही तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता और पूत तू ही कपड़ा तू ही तू ही बन गया पांचों भूत तेरी है सारी करतूत तू ही बन गया पांचों भूत तेरी है सारी करतूत तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ तू विषयों का पांचों भोग तू ही समता तू ही जोग तू विषयों का तू विषयों का पांचों भोग तू ही समता तू ही जोग तू विषयों का पांचों भोग तू ही समता तू ही काटे भव का रोग
तू ही सत्संगत का जोग, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही माटी, तू ही कुमार, तू ही सोना, तू ही सुनार। तू ही बनिया, तू व्यापार, तू ही चमड़ा, तू ही चमार। तू ही बनिया, तू व्यापार, तू ही चमड़ा, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही और जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ तू ही श्रोता, तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा, तू विश्वास। तू ही श्रोता, तू ही श्रोता, तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा, तू विश्वास। तू ही श्रोता, तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा, तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का वास। तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, 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 जो कुछ है सो तू ही है, तू ही तू ही निर्गुण, तू गुणवंत, ना कोई तेरा आदि अंत। तू ही निर्गुण, तू गुणवंत, ना कोई तेरा। तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई बिरला संत। तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई बिरला। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है। जो कुछ है सो तू ही है। मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है। मन की हलचल मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है। मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल। निर्बल का बल तू ही है, साधन का फल तू ही है। निर्बल का बल तू ही है, साधन का फल तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही, जो कुछ है सो तू ही, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है। मैं भीतर तू ही है, तू भीतर तू ही है। मैं भीतर तू ही है, तू भीतर तू ही है। मैं भीतर तू ही है, तू भीतर। यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है। यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर।
सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है। सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो